जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। ये वीडियो आपकी जनरल नॉलेज की रहेगी। इसके अंदर हम आपके हिस्ट्री के टॉपिक्स, ज्योग्राफी के टॉपिक्स, पॉलिटिक्स के टॉपिक्स और जनरल साइंस से जुड़े सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर कराएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न, और सभी प्रश्न हमारे वन लाइनर रहेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका उत्तर होगा बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका सही उत्तर होगा मोर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा रूस। दोस्तों, सभी प्यारे साथियों, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको कवर करा रहे हैं। आप अपनी नोटबुक में इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर जाएगा नील नदी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा हॉकी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा आदम स्मिथ। अगला प्रश्न है, साइंस के जनक कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा का वाहन क्या है? इसका सही उत्तर होगा हंस। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन से बना था? इसका सही उत्तर होगा पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा आगरा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 545। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की सर्वोच्च रैंक कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर फील्ड मार्शल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा वुलर झील। अगला प्रश्न है, पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक विचार। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे भारी जानवर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा हाथी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे छोटा देश कौन सा है?
इसका सही उत्तर होगा वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका उत्तर होगा कमल। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा गोवा। अगला प्रश्न है भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ईरोड, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना किस देश के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस देश में फैली हुई है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर तक। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है पहला आदमी जो चांद पर गया उसका नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है बंगाल का राजा कौन था जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया? इसका सही उत्तर होगा नाना साहेब। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 28 फरवरी। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किसने बनाई थी? इसका सही उत्तर होगा एडविन लुटियंस ने। अगला प्रश्न है नदियों की रानी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा गंगा। अगला प्रश्न है यानी गंगा नदी। अगला प्रश्न है भारत के पहले ग्रहण का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा 2017 का सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? इसका सही उत्तर होगा दांडी। अगला प्रश्न है संविधान में सबसे पहला संशोधन कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा पहला संविधान संशोधन 1951। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा काची जलप्रपात। अगला प्रश्न है वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर होगा इस्लामाबाद। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा रूस। अगला प्रश्न है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा लुम्बिनी, नेपाल। अगला प्रश्न है आधुनिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा गैलीलियो। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा थिएटर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा राज सिनेमा, मुंबई। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ किला। अगला प्रश्न है भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ खोला गया था? इसका सही उत्तर होगा मुंबई और ठाणे के बीच। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा दिया जाता है?
इसका सही उत्तर होगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूएसए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा बाईचांग पुल, जो कि चीन में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा लाला लाल बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1942। अगला प्रश्न है, भारत में साक्षरता का सर्वश्रेष्ठ स्तर किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा केरल राज्य। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा 20 अगस्त। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कवि कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, किसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1939 से 1945 के बीच। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के आसपास के देशों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े खेल संगठन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय क्रिकेट संघ। अगला प्रश्न है, भारत में हॉकी खेल का सबसे बड़ा विजेता कौन है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम। अगला प्रश्न है, तस्वीरों के राजा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा फिल्में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा दुबई। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा घड़ी टावर कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा बिग बेन, लंदन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सौर ऊर्जा योजना का उद्घाटन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, नासा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1958। अगला प्रश्न है, किस शहर को कला और संस्कृति का शहर कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा चांद की सतह पर पानी के संकेत। अगला प्रश्न है, पहला ग्रंथ कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा वेद। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका सही उत्तर होगा दांडी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को लोकप्रिय कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कच्छ का किला। अगला प्रश्न है,
किसे समाजवादी क्रांति का पितामह कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ का संस्थापक कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर जॉर्जी। अगला प्रश्न है, कोलकाता का सिस्टम पार्क किसकी तकनीक से तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर होगा साइबर तकनीक। अगला प्रश्न है, मूल्य वृद्धि की स्थिति को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा महंगाई। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम की सबसे बड़ी उत्पादक देश कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा हामिद अंसारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है, गति के चौथे समीकरण का नाम क्या है? इसका सही उत्तर जाएगा v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा किलोग्राम यानी केजी। अगला प्रश्न है, बल के एसआई इकाई का मान क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा न्यूटन, जिसे एन से भी डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, हबल का नियम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मांडीय विस्तार से। अगला प्रश्न है, एक्स-रे की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा विल्हेम कॉनराड रोएंटेगन ने। अगला प्रश्न है, गति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, सातवीं ग्रह यूरेनस को किसने खोजा था? इसका सही उत्तर होगा विलियम हर्शल। अगला प्रश्न है, आवर्ती की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा टेस्ला, जिसे टी से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, गति और त्वरण में क्या अंतर है? इसका सही उत्तर होगा गति स्थान में परिवर्तन की दर है, जबकि त्वरण गति में परिवर्तन की दर है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा C2H5OH। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस को ठंडा करके ठोस के रूप में बदल जाता है तो उसका रंग क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा हल्का नीला। अगला प्रश्न है, पानी की पिघलने की तापमान क्या है? इसका सही उत्तर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, चांदी की शुद्धता को किस माप से मापा जाता है? इसका सही उत्तर होगा कैरेट माप से। अगला प्रश्न है, तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका सही उत्तर होगा Cu। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी की पीएच मान क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा H2SO4। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग रासायनिक प्रयोगों में शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ओजोन गैस, जिसे हम O3 से डिनोट करते हैं। आयनिक बंध किसके द्वारा बनता है? इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा। अगला प्रश्न है,
द्रव और गैस के बीच के राज्य का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर कौन सी ऊर्जा बनती है? इसका सही उत्तर होगा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का पीएच मान क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगला प्रश्न है, सप्लीमेंट्री जीन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा कैटेलिन। अगला प्रश्न है, व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या कार्य होता है? इसका सही उत्तर होगा शरीर को संक्रमण से बचाना। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय, जो कि पैनक्रियाज में बनता है। अगला प्रश्न है, पानी का अवशोषण किस अंग से होता है? इसका सही उत्तर होगा आंत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा हड्डियों को मजबूत बनाना। अगला प्रश्न है, कोई भी जीव जो ऊर्जा का स्रोत नहीं बना सकता उसे क्या कहा जाता है? इसे सही उत्तर होगा उपभोक्ता, जिसे हम इंग्लिश में कंज्यूमर बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 4 प्रकार। अगला प्रश्न है, सतयुग का अंतिम राजा कौन था? इसका सही उत्तर होगा त्रेता युग का राजा श्री राम। अगला प्रश्न है, अकबर का असली नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा अबुल फतेह। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा दांडी। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1950। अगला प्रश्न है, कौन से सम्राट ने अशोक के रूप में मौर्य साम्राज्य को परिपूर्ण किया था? इसका सही उत्तर होगा सम्राट अशोक। भारत में पहला संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1761। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर होगा A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सम्राट कौन थे? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 5 वर्षों में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर होगा 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का जनक कौन है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम SBI बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1950। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही उत्तर होगा
भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन संविधान की मूल विशेषताओं को बदलने का अधिकार देता है? इसका सही उत्तर होगा 24वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका सही उत्तर होगा पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका सही उत्तर होगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा गंगोत्री, यानी गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ उस स्थान का नाम है गंगोत्री। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सेटिनल द्वीप। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा वुलर झील। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा हिंदी में केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है रैम का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम इंग्लिश में भी रैंडम एक्सेस मेमोरी ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के प्रत्येक कार्य को नियंत्रित करने वाला यंत्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीयू। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जीयूआई का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम इंग्लिश में भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर सबसे प्रमुख वेब ब्राउज़र कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा गूगल क्रोम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की सबसे सामान्य श्रेणी क्या है? इसका सही उत्तर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही उत्तर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जुड़ा हुआ सेटअप कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इसका सही उत्तर चला जाएगा दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का आपस में जुड़ा हुआ सेटअप कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की मुख्य भूमिका क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा डेटा को स्थायी रूप में स्टोर करना। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना हार्ड डिस्क की मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सा था? इसका सही उत्तर जाएगा पंच कार्ड। साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने आपको
300 से ज़्यादा ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो कि सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो स्टेट की वैकेंसी हो, चाहे वो सेंटर की वैकेंसी हो, हर एक वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कराए हैं आपके लिए। हम आशा करते हैं कि आपने ये सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि नोट कर लिए होंगे। आप दोबारा से एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपको लिए जल्दी जल्दी ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।